डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किए गए संविधान 130वां संशोधन विधेयक पर बड़ा बयान दिया है। इस विधेयक को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष आज भी ये कोशिश कर रहा है कि अगर कभी जेल गए तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे, जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और अधिकारी जेल से आदेश लेंगे। शाह ने कहा कि लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए बिल बहुत जरूरी है। पीएम, सीएम या मंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सकता है, ऐसा करना लोकतंत्र का अपमान होगा। बता दें कि संसद में मोदी सरकार ने 130वां संशोधन विधेयक पेश किया है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होता है और 30 दिनों के भीतर उसे जमानत नहीं मिलती तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर बाद में जमानत मिल जाती है तो वो नेता दोबारा शपथ लेकर पद संभाल सकता है, लेकिन जेल से सरकार चलाने का कोई रास्ता नहीं होगा। गृह मंत्री शाह ने कहा कि विपक्ष बिल का विरोध करके लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष चाहता है कि भविष्य में अगर उसके नेता जेल जाएं तो वहीं से सरकार चलाने का रास्ता खुला रहे। शाह ने विपक्ष से सवाल किया, क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? अगर हाँ, तो क्या देश की जनता इसे स्वीकार करेगी? वहीं इस अवसर पर अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस बिल में प्रधानमंत्री पद को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 1975 की इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने 39वें संशोधन के जरिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा था, लेकिन मोदी सरकार इसके ठीक उलट काम कर रही है। शाह ने कहा, हम पारदर्शिता चाहते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री भी जेल जाता है तो वो जेल से सरकार नहीं चला सकता। बिल पेश होने के समय विपक्ष ने संसद में हंगामा किया। कई विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक पर चर्चा ही रोकने की कोशिश की। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में लालू यादव को बचाने के लिए अध्यादेश लाया था, तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर उस अध्यादेश को फाड़ दिया था। उस समय राहुल गांधी ने इसे बकवास कहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उस समय राहुल गांधी को नैतिकता याद आई थी तो आज क्यों नहीं? क्या 3 चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस ने नैतिकता को त्याग दिया है? शाह ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन और लालू प्रसाद यादव का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल अब लालू यादव जैसे नेताओं को समर्थन दे रहे हैं जो पहले जेल की सजा पा चुके हैं। आपके मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन उनकी पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष अपने राजनीतिक हित के लिए दोहरे मानदंड अपना रहा है। वहीं विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। विपक्ष का कहना है कि ये बिल राजनीतिक दुश्मनी से प्रेरित है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को जेल भेजती है। ऐसे में ये बिल विपक्ष को और कमजोर करने का हथियार बनेगा। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि सरकार पहले से ही ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अगर ये बिल पास हो गया तो विपक्षी नेताओं को आसानी से पद से हटाया जा सकेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।